अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। आज हम एडवांस काउंटिंग सुहेल अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। ये चैप्टर तकरीबन हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जी, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ऑन 1 जनवरी 2010 अ कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग इन वेंचर ऑफ 3 लाख एंड इंटरेस्ट इज पेएबल 30 जून 31 दिसंबर। 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कंपनी अलाउड टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर विच में बी कैंसल्ड, कैप्ट और इशूड। यानी कि ओन डिबेंचर को कैंसिल भी किया जा सकता है, अपने पास रखा भी जा सकता है और उसको दोबारा इशू भी किया जा सकता है। द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस। कंपनी ने 31 मार्च को 300 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट पे परचेज किए और 1 नवंबर को 150.98 पे परचेज की। द डिबेंचर विच वर परचेज ऑन 31 मार्च, ये वाले डिबेंचर कंपनी इनको कैंसिल कर रही है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये जो आपने 13 किया है, अगर आपने नहीं देखा तो इसको भी ज़रूर देखिएगा और इसको खुद भी करने की कोशिश दोबारा कीजिएगा। तो आगे उसने कहा जी जनरल एंट्रीज पास करनी है हमें बस। तो इसकी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले कंपनी ने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर थे। कंपनी ने सबसे पहले 31 मार्च को कंपनी परचेज़ कर रही है 300 डिबेंचर्स। ये कैंसिलेशन के लिए नहीं है, क्योंकि उसने बताया नहीं, उसने सिर्फ कहा परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ जब कर रहे हैं तो ओन डिबेंचर परचेज़ कर रहे हैं। अगर कैंसिलेशन के लिए गए तो इसका मतलब है डिबेंचर परसेंटेज वाला डिबेंचर आपने डेबिट करना है। क्योंकि ये 4 उन डेट्स के अलावा एंड डेट है, जो कि 4 डेट्स मैं बता चुका हूँ। अगर स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो अगर आप पुराने लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। डिबेंचर जी, ऑन डिबेंचर अकाउंट, इसके साथ इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और साथ क्रेडिट हो जाएगा जी हमारे पास बैंक अकाउंट। कितने डिबेंचर परचेज कर रहे हैं हम? एक्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मैं बता चुका हूँ कि एक्स इंटरेस्ट पे जब करेंगे तो इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट आपने खुद शामिल करनी है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 300 मल्टीप्लाई बाई 97, सॉरी 97, ये आ गया जी 29,100। और अगर 30,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, अब 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट डिबेंचर हैं जी? ये भी 12% डिबेंचर है। कितने मंथ का इंटरेस्ट? जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपने इस पर कैलकुलेट करना है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 2700 आ गया। ये आ गया जी 30,000 कितने डिबेंचर है हमारे पास? ये जी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी ये 900 आ रहा है जी, 900। तो ये आ गया हमारे पास 900, और ये ही आपने यहाँ पे ऐड करके तो टोटल आपने इधर लिखना है 30,000। ठीक हो गया जी। इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट खुद शामिल आपने करनी है। तो ये आ गया 29,100। ये नॉर्मल जो प्राइस गिवन है उसी पे लिख देंगे। नहीं, ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अब इसके बाद हमारे पास जो डेट आ रही है वो आ रही है इंटरेस्ट पे करने की डेट आएगी। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करेंगे हम। इंटरेस्ट की डेट क्या है जी हमारे पास? 30 जून। 30 जून को हमें इंटरेस्ट पे करने की एंट्री करेंगे, जो कि हमारे पास होगी जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और साथ क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर। ऑन डिबेंचर क्यों आएगा? उसकी वजह की ये हमने ऑन डिबेंचर भी साथ परचेज किए। ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन करें। टोटल देखें, कंपनी ने कहा था हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर थे, 3 लाख के। इसमें से कंपनी ने ये ऊपर परचेज किए 30,000 के ऑन डिबेंचर, तो कंपनी के पास बाकी रह गए 2,70,000 के। इस पर कंपनी 12% इंटरेस्ट पे करेगी 6 मंथ के लिए। ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय
12। तो ये हमारे पास आ गया जी 16,200। ये हमारे पास बैंक में अमाउंट आएगी। उसकी वजह क्या है, ये हम पे करना है आउटसाइडर्स को। अब ऑन डिबेंचर ये जो हमने 30,000 का खरीदा था, इस पर भी 12% इंटरेस्ट लेना है, लेकिन ये कितने मंथ्स का लेना है, क्योंकि ये मार्च में खरीदा है, अप्रैल मई और जून 3 मंथ्स का, 3/12। तो ये 3 मंथ्स का था, ये भी 3 मंथ्स का, तो ये भी हमारे पास 900 ही आ जाएगा। इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, तो ये आ जाएगा 17,100। अब इसके बाद हमारे पास क्या डेट आएगी जी, अब हमारे पास जो उसने नेक्स्ट पॉइंट कहा हुआ था 1 नवंबर वाला, वो हम करेंगे। 1 नवंबर को भी कंपनी परचेज कर रही है डिबेंचर, लेकिन वो 98 कम इंटरेस्ट पे है। तो ये यही एंट्री जो फर्स्ट की है, इसको हम रिपीट करते हैं। ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी डेबिट, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये कम इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है, तो 98 मल्टीप्लाई बाय 150 से ये बैंक की अमाउंट हम लिखेंगे 98 मल्टीप्लाई बाय 150, 14,700। एक छोटी सी पॉइंट आपने याद रखना है कि जब आपने कम इंटरेस्ट पे लिखना है तो नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यूज़ लिखनी है, और अगर आप ये वाली लिख रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेंगे तो ज़रा इजी हो जाएगा। ऑन डिबेंचर की लिखो, इंटरेस्ट की निकालो, इन दोनों को ऐड करके आप इसकी निकाल दे बैंक की अमाउंट, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपको इसकी पॉइंट की समझ लग गई है कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट की, तो फिर जैसे मर्जी आप लिख लें। अच्छा, ये हमारे पास बनते हैं जी 15,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 12%। इस पर इंटरेस्ट कितने मंथ्स का होगा, लास्ट टाइम 30 जून को पे किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 1 नवंबर है इसलिए नवंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये 4 मंथ्स बनते हैं जी हमारे पास। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 600। इनका डिफरेंस ले लेंगे ना, तो 14,100 ये आपके पास ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ गई। ले जी, अब आपके पास हमारे पास नवंबर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो डेट आ रही है वो हमारे पास इंटरेस्ट पे करने की डेट आ रही है 31 दिसंबर को। अब हम पहुँच जाएँ, यहाँ पे मैं डेट लिखूँगा जी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को स्टूडेंट्स उसने कहा हुआ था कि कंपनी जो है वो कैंसिल कर रही है डिबेंचर, लेकिन ये पहले इंटरेस्ट की चूँकि डेट आती है, तो इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट वाली डेट में हमने इंटरेस्ट पे करना है, जो कि एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट। 2 लाख कितने के रह गए थे जी, 70,000 के हमारे पास डिबेंचर रह गए थे, जिनमें से कंपनी ने अब दोबारा परचेज किए थे 15,000 के, तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाते हैं 2,55,000। इस पर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 12%, कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए, क्योंकि आउटसाइडर को पे करना है तो उनको रेगुलर 6 मंथ का ही पे करते जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 15,300। ये आ जाएगा बैंक में। अब ऑन डिबेंचर कैलकुलेट कर। अब ऑन डिबेंचर हमारे पास फिर 2 तरह के हैं, एक 30,000 वाले जो पुराने परचेज किए थे, और एक हमारे पास है 15,000 वाले। इस पे इंटरेस्ट 6 मंथ का 12%, और ये हमने रिसेंटली परचेज किए हैं, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स का, मल्टीप्लाई बाय 12%। जी 30,000 पे अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं 12%, कितने मंथ्स के लिए, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आता है 1,800। और अगर आप इस पे लेते हैं 15,000 पे 2 मंथ्स का, कितने परसेंट, 12%, तो ये आता है हमारे पास 300। तो टोटल 2,100 ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे, 15,300 जमा 2,100, तो ये आ जाएगा 17,400। ले जी, ये तकरीबन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट एंट्री जो है वो उसने क्या कैंसिल करना है, ये जो डिबेंचर खरीदे थे इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के लिए आपने 12% डिबेंचर को डेबिट कर देना, और ये जो ऑन डिबेंचर लिखा था इसको आपने क्रेडिट कर देना इसी अमाउंट के साथ जिससे आपने इसको रिकॉर्ड किया था, और डिबेंचर को आप लिखेंगे पार वैल्यू पर, और इसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन आ जाएगा। कितना डिफरेंस है, 900, ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। इसके साथ ही प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को क्लोज भी करना है, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन इसको किस में क्लोज करते हैं जी, कैपिटल रिजर्व में, ये है हमारे पास 900। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं इधर एंट्री कर देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये टोटल कर लेते हैं जी, 900 प्लस 17,100 प्लस 600 प्लस 17,400 जी, ये बनता है हमारे पास 36,000 से। ये हमें इसकी एंट्री कर, अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रह गया, उसको आपने खुद टोटल करके तो एंट्री हो जाएगी उसकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो भी छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, आसान है, उसी तरह जैसे पहले किया था, उसमें कोई ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं दोबारा जी। ये आ गया जी, ऑन 1 जनवरी 2010 कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर और 4 लाख। द इंटरेस्ट इज पेबल 30 जून 31 दिसंबर। ऑन 1 मई 2010 कंपनी परचेज 500 इस ऑन डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट 97 एक्स इंटरेस्ट पे परचेज की। अब ये दो स्टेटमेंट उसने कही है, एक तो कंपनी कह रही है कैंसिल कर रही है और दूसरा कह रहा है कि री इशू कर दें 105 का। ठीक है, री इशू करना है और कैंसिल करना है। कैंसिल वाली एंट्री मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले तो हम परचेज करेंगे जी ऑन डिबेंचर, उसने कहा फर्स्ट मई को, ये 1 मई को कंपनी ऑन डिबेंचर परचेज कर रही है, तो उसकी एंट्री मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, और इसी लेक्चर में भी हमने देखा ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये उन 4 डेट्स के अलावा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इसके साथ डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। ये 97 एक्स इंटरेस्ट है, तो मैं बता चुका हूँ 97 एक्स इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट की अमाउंट खुद शामिल करनी है। कितने डिबेंचर परचेज कर रहे हैं जी, 500। तो 500 डिबेंचर्स की अमाउंट बन जाती है 97 प्लस मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ जाएगा इधर हमारे पास 48,500। इस पे ही 50,000 पे हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट डिबेंचर हैं जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास 12% ही है, तो 12% इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4। मई को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 मई है, इसलिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% जी, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 आता है हमारे पास 2000, तो ये आ गया 2000 और इसको ऐड करके 50500 आ जाए। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट की डेट आ गई जी 30 जून। 30 जून को इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और इसके साथ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर जो थे वो 4 लाख के थे, जिनमें से कंपनी ने 50,000 के ऑन डिबेंचर परचेज कर लिए, तो बाकी रह गए 3,50,000। इस पे आप लेंगे 12% कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया जी 21,000 हमारे पास। ये बैंक की अमाउंट आ गई। अब ऑन डिबेंचर जो हमने परचेज किया था इस पर भी लेंगे 12% ही, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, मई जून और जून तक, बस 2 माह का बनता है ये इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 माह का इंटरेस्ट है। 4 माह का ऊपर पे कर दिया था, 2 माह का हम इधर पे करेंगे और टोटल हमारे पास आ जाएगा 22,000। नहीं जी स्टूडेंट, इसके बाद हमने एंट्री करनी है 31 दिसंबर की। चूँकि इसके दरमियान किसी किस्म की और एंट्री नहीं है, तो इसको हम कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सेम यही, और इधर भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और साथ क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अच्छा जी, ये जो हमारे पास आउटसाइडर्स थे तो इन पे तो 6 मंथ का पे किया हुआ है, इसकी अमाउंट तो वही आ जाएगी। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये जो 50,000 का ऑन डिबेंचर परचेज किया था इस पे 12% इंटरेस्ट लेंगे और वो भी 6 मंथ के लिए ले लेंगे हम। ठीक है जी, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 माह का इंटरेस्ट अब लेना है। पहले हमने इस पर 2 माह का पे किया था, अब 6 माह का पे करके तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाती है 24,000, ये यहाँ से।
लेकिन जी अब स्टूडेंट लास्ट 2 एंट्रीज हमारे पास रह गई हैं, सॉरी लास्ट 2 पॉइंट्स जो उसने कहे हुए थे, ए और बी वाले 2 पॉइंट कहे हुए थे, उसकी हम एंट्रीज करते हैं। तो ए पॉइंट में वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि ये जो आपने इंटरेस्ट की ये जो एंट्री की है इसकी, सॉरी ये जो परचेज किए थे डिबेंचर ऑन डिबेंचर, एक बार वो कह रहा है इसको आपने करना है कैंसिल, और फिर वो कह रहा है कि आपने इसको रीइशू करना है। तो पहले कैंसिलेशन की एंट्री कर देते हैं, वो हम पीछे भी कर चुके हैं। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये लास्ट क्वेश्चन में भी हमने की थी, उससे पीछे वाले क्वेश्चन में भी की थी। अब ये डिबेंचर की अमाउंट पार वैल्यू पे बनती है 50,000, लेकिन हमने कितने के ख़रीदे थे 48,500 के, तो इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन में आने का कितना आता है 1500। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं बी वाली भी कर देता हूँ, बल्कि ये इसको क्लोज कर लेते हैं पहले। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन को किस में क्लोज किया जाता है जी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कितना है जी 1500 से हम इसको क्लोज करते हैं। अब बी पार्ट में वो कह रहे थे कि इसको री इशू करना है। जब री इशू करते हैं तो इसका मतलब आपके पास पैसे आएंगे बैंक अकाउंट, और ये ऑन डिबेंचर यहाँ पर भी क्रेडिट हो जाएगा ऑन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ऑन डिबेंचर को कितने से लिखा हुआ हमने देखे ज़रा 48,500 से, और यहाँ पे वो कह रहा है इशू आपने करना है 105 का। कितने डिबेंचर थे 500, तो इसकी अमाउंट आती है हमारे पास 105 मल्टीप्लाई बाय 500, सॉरी 500 तो 52500। ठीक है ये हमारा। अब इसका जो डिफरेंस है वो एक्चुअली हमें प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन तो नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिख देंगे। ये प्रॉफिट हमें एक किस्म का हो रहा है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनका डिफरेंस ले लेते हैं -48,500, तो ये 4,000 का हमारा डिफरेंस प्रॉफिट है। लेकिन जी अब आपने क्लोजिंग एंट्रीज करनी है कुछ। क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट कितने से आ रहा है जी, ये देखें 2000 और 22,000, ये हमारे पास हो गया जी 2000 और 22,000 24,000। अच्छा यहाँ पे मैंने ओन डिबेंचर नहीं लिखा, ये ओन डिबेंचर। ठीक है जी 24 और 24,000 था ऊपर, प्लस 2400 है यहाँ पे। ठीक है, नहीं ये भी 1000 है, सॉरी ठीक हो गया। उसके बाद बस यही है दो मेरे ख्याल, इसके अलावा तो कहीं और इंटरेस्ट नहीं आया। 48,000 और इधर भी आ जाएगा 48,000। ये स्टूडेंट्स इसके अलावा ना अपने ऑन डिबेंचर वाली को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को खुद क्लोज कर लेना है। 1000 और 3000 ये बनता है जी 4000 से आपने ये क्लोजिंग एंट्री खुद कर लेनी है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पेपर में क्वेश्चन इतने क्वेश्चंस में से ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, इससे आगे जो है क्वेश्चन नहीं आते। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गई है तो इसकी रिवीजन करें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।